नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नवरात्रि के दौरान मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन का महत्व बहुत अधिक होता है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। 8वें दिन मां के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। मां महागौरी की अलग अलग विधियां हैं, जिनको विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की कैसे पूजा करें। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 8वां दिन और जिसको बोलते हैं अष्ट सिद्धियाँ। सिद्धियाँ भी 8 प्रकार की होती हैं। ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली माता महागौरी, जब साधक का 8वां दिन यानी नवरात्र के 8वें दिन, इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपके आज्ञा चक्र और आपके साधक के साथ साथ ही गृहस्थ लोगों का भी 8वें दिन कन्या पूजन का भी होता है और इसके साथ इनका माता महागौरी 8 प्रकार की सिद्धियां भी देती हैं। और सिद्धिदात्रियों माता से पहले माता महागौरी आज, चूँकि इनकी 8 वर्ष की आयु ये बोली गई है और शुद्ध और पूर्ण रूप से कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता ने तपस्या इतनी ज़्यादा किया कि कभी कभी तो इनका इतना ज़्यादा कठोर तप हो गया शिव शंकर भूत भावन भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माँ गौरी को गंगा स्नान करा के तब इनका गौर वर्ण हो गया और इसी के साथ ही माता महागौरी का स्वरूप सभी को बहुत ही शांति, सुख, संपन्नता और विशेष रूप से उदासीनता को दूर करने वाला ये सिद्ध हुआ। राहु का अगर दुष्प्रभाव हो जाता है या राहु से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की दशा महादशा इत्यादि हो तो निश्चित रूप से माता महागौरी अधिष्ठात्री देवी हैं राहु की, और इससे आपको विशेष रूप से कर्म, धर्म, तप, ज्ञान, बल, ओज, अन्यथा प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति होती है। माता महागौरी की कठिन तपस्या और विशेष रूप से इनका जो स्वरूप है वृषभारूढ़ यानी वृषभ पे, और माता महागौरी ही जिनके 2 वाहन हैं, एक तो वृषभ और दूसरा सिंह भी वाहन है, क्योंकि सिंह पे दया करके इन्होंने सिंह को अपना वाहन बना लिया इसी रूप में। और माता महागौरी का वृषभ आरूढ़ हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल है, उसका ध्यान करना चाहिए, एक हाथ में डमरू है, उसका ध्यान करना चाहिए, और अभय देने वाली माता महागौरी हैं। तो गुरुजी, मेरे पास दर्शकों जुड़े सवाल है जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूँ। तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा, नवरात्रि माँ गौरी की पूजन विधि क्या है? माता महागौरी जैसे 8वें दिन का प्रभाव हम लेते हैं तो 8वें दिन का प्रभाव जो भी साधक लोग हैं या जो भी गृहस्थ लोग हैं वो सिद्धि प्राप्त करते हैं इस दिन ही। और इसमें सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें उठ के ज़रूर माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। माता को सफ़ेद रंग के वस्त्र भी अर्पित करने चाहिए, क्योंकि श्वेत वर्ण है और कंचन कांति की माँ है। और इसके साथ ही माता को स्नान करके पुष्प, रोली, कुमकुम इत्यादि इन सब से माता को सुसज्जित करना चाहिए। मिष्ठान, पंचमेवा और फल भी अर्पित करने चाहिए। पूर्ण जो पंचोपचार पूजा होती है उसके यही सब सिस्टम होते हैं। माता महागौरी को काले चने बहुत ही प्रिय हैं और हलवा और चने का भी भोग लगता है। कुछ अष्टमी को करते हैं, कुछ नवमी को, लेकिन विशेष रूप से कन्या पूजन अष्टमी नवमी दोनों ही दिन होने का प्रावधान है। तो माता महागौरी को इनको विशेष इनके जो अपने जो स्वरूप है, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये तो मंत्र महामंत्र है। और वरदा ह्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः हम आगे भी बताएंगे, सारे ही मंत्रों होता है। जैसा गुरु जी अभी आपने कहा कुछ लोग अष्टमी को करते हैं, कुछ लोग नवमी को करते हैं, तो यही मुझे जानना कि कुछ लोग अष्टमी को कुछ लोग नवमी को करने क्यों खिलाते हैं नवरात्रि के दिन? ऐसा कहा गया
8 वर्ष की आयु की कन्या है वो माता का पूर्ण स्वरूपा शक्ति को माना जाता है। शक्ति की उपासना करते हैं हम लोग वैदिक आर्य सनातन धर्म में कि जब शक्ति की पूजा होती है तो माता का संपूर्ण रूप, वैसे तो माता सिद्धिदात्री सिद्धि देती हैं, लेकिन माता महागौरी भी संपूर्ण सिद्धियां देती हैं। तो इसलिए माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री यानी कि अष्टमी और नवमी ये माता अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की दात्री हैं। इसलिए आप अष्टमी को भी माता की पूजन कर सकते हैं, यानी कि माता की पूजन कन्याओं का पूजन करके कर सकते हैं, और नवमी को भी कर सकते हैं। इसलिए ये वस्तुतः भक्त की और साधकों की मना स्थिति के ऊपर है, वो किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें वो स्वतंत्र हैं। और इस प्रकार से जो उपवास होता है वो आज ज़रूर रखना चाहिए। उपवास 8 यानी कि 8 दिनों का होके नवम यानी 9वें दिन भी पारण करने का है, और नवम करके 10वें दिन भी पारण करने का, उपवास करने का कहीं कहीं विधान है। ये अलग अलग विधान जैसे जैसे परंपरा से चले आ रहे हैं उनको वो सब करना चाहिए। तो गुरुजी, अष्टमी पर कन्या भोज किस तरह से कराना चाहिए, मतलब क्या विधि होनी चाहिए प्रॉपर? बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही अच्छा इसका शुभ प्रभाव पड़ता है आपके घर पे अगर आप अष्टमी पे कन्या पूजन करके कन्या भोजन कराते हैं। इसका विधि ये रहती है कि सब प्रकार आप वैसे तो जैसे कह सकते हैं 8 कन्याएं 9 कन्याएं 9 देवी के रूप में, तो 9 कन्याएं अगर हो जाएं, अगर नहीं हो तो फिर भी सम संख्या में हो जाएं, और एक छोटे बालक को भी इसमें बुलाना चाहिए जिसको हम लोग अपनी भाषा में लंगूर कहते हैं। तो ये कन्या पूजन के साथ ये भी हो जाता है, भैरव और हनुमान आदि का भी पूजन हो जाता है। इसी के साथ जो भी किसी भी प्रकार की अगर तकलीफ़ होती है, तपस्या से आपकी इस भोजन कराने की तपस्या माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 8 वर्ष की आयु की माता का आज पूर्ण रूपेण आशीर्वाद भी प्राप्त होने की स्थितियाँ बनती हैं। और विधि ये रहनी चाहिए कि आप जो भी भोग लगाएं, हलवा चने का इत्यादि का भोजन कराने के बाद कुछ दक्षिणा दे के कन्याओं का आशीर्वाद जरूर लें। जैसे कि कन्या भोज के बाद आखिरी में एक उपहार भी दिया जाता है, तो मतलब ऐसे कौन से उपहार होते हैं जो देना शुभ होते हैं, मतलब कन्याओं को, मतलब ये तो जरूर ही मतलब देना ही चाहिए? बहुत बढ़िया, आज आप बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न सोच के आए हैं। देखिए ये बहुत ही बात छोटी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इससे उपाय भी हो जाएंगे। जैसे अगर आप 8 वर्ष की कन्या या जो भी कन्याएं आपके वहाँ आई उनका पैर छू के आप उनको एक कंघी दे सकते हैं। आप उनको किसी प्रकार के उनके काम आ जाने वाला भी सामान दे सकते हैं। स्टेशनरी से संबंधित कोई वस्तु दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, और इस प्रकार से कोई खाने की चीज़, मिठाई इत्यादि भी दे सकते हैं। तो ये सब अगर आप देते, ये यथाशक्ति यथा सामर्थ्य है, आपकी जितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से स्टील का बर्तन भी दे सकते हैं आप। और आप इसमें उनके साथ उनके और काम आने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे आप बटुआ इत्यादि भी अगर हो सके तो आप दे सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। तो खान पान की वस्तुएं, कंघी विशेष रूप से हो सकती है, शंख से बनी हुई कोई वस्तु भी आप वो दे सकते हैं। एक सबसे ज़रूरी सवाल जो मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कन्या भोज में कितनी कन्याओं का योग होना है? जैसे कुछ लोग 7 रखते हैं, कुछ लोग 9, कुछ लोग 12, कुछ लोग 15, मतलब एक टोटल वैल्यू मतलब कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए? वाह, आज लग रहा है आप सारे ही जितनी भी भ्रम है सब दूर कर देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 7 का विधान है, 9 का विधान है, 12 तक का भी विधान है। लेकिन अगर आपका 7, 9 और 12 ना हो पाए तो आप, जैसे अगर ना हो पाए तब की बात है, तो आप कोई भी सम संख्या, 9 से कम वाली कोई सम संख्या और 1 लंगूर रख सकते हैं। ये विशेष रूप से आप इसको प्रभाव आपको मिलेगा, इस पूजन का पूर्ण फल मिल जाएगा। तो आज आपने जाना नवरात्रि के 8वें दिन, जिसको अष्टमी भी कहते हैं, कि माँ महागौरी की पूजा कैसे की जाए। और जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004036524 पर। ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की मेल आईडी है rajshukla@gmail.com। तो आज के नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।